दोस्तों, पिछले 2 दिनों में बिहार की सियासत में ऐसा उलटफेर हुआ कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में इस्तीफों का जो दौर शुरू हुआ वो अब अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पार्टियों के बागी और बड़े नेता अब राहुल गांधी को लगातार फोन कॉल कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। दोस्तों, क्या हुआ कि अचानक एनडीए के नेता कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने बिहार में कोई ऐसी सियासी चाल चल दी कि नीतीश, चिराग और मांझी की पार्टियों की कमर टूट गई? आपसे निवेदन है कि इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें और सुनें। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में जेडीयू, एलजेपी और हम में इस्तीफों की बाढ़ आ गई। सूत्रों के मुताबिक अब तक जेडीयू से 101 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। 20 और नेता फाइनल बातचीत के बाद इस्तीफा देंगे। दोस्तों, शुरू में 7 नेताओं ने इस्तीफा दिया, फिर 25, फिर 15 और 36 नेताओं ने एक के बाद एक पार्टी छोड़ दी। एलजेपी से भी करीब 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कई प्रमुख चेहरे शामिल हैं। वहीं हमसे 15 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन असली सनसनी यह है कि इनमें से कई बड़े नेता अब राहुल गांधी से सीधे संपर्क में हैं। खबर यह है कि नेता राहुल गांधी को फोन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस में अपनी जगह बनाने की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ने तो गुपचुप तरीके से कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। दोस्तों, वक्फ बिल विधेयक कानून के बाद जेडीयू, एलजेपी और हम से मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी से मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे तो रोज की खबर बन गई है। चिराग पासवान की एलजेपी से भी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता दूरी बना रहे हैं। हम में भी यही हाल है, लेकिन ये सभी नेता आरजेडी की बजाय कांग्रेस को क्यों चुन रहे हैं? दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी के पिछले 3 महीनों में बिहार के 3 दौरे और उनकी रणनीति ने इन नेताओं को कांग्रेस की ओर आकर्षित किया है। राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार और अपने करीबी कृष्णा अल्लावरू के साथ मिलकर बिहार में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने की ठोस नींव डाली है। पिछले 2 दिनों में पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन और बेगूसराय में कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया कि कांग्रेस अब बिहार में अपनी खोई जमीन वापस लेने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के कई बागी नेता, जिनमें ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं, राहुल गांधी से फोन पर बात कर चुके हैं। एलजेपी के कुछ बड़े नेता भी चिराग से नाराज होकर राहुल से संपर्क साध रहे हैं। हम के बागी नेताओं ने भी राहुल गांधी को कॉल कर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। दोस्तों, कांग्रेस का यह उभार सहयोग नहीं है। राहुल गांधी ने बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष, 40 जिलों में नए जिला अध्यक्ष और बिहार प्रभारी की नियुक्ति की है। इसके साथ ही गुजरात में चल रहे कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल में कन्हैया कुमार ने मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। कन्हैया ने कहा था, गुजरात गांधी और पटेल की धरती है, ना कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की। यह देश गांधी के मॉडल को चुनेगा, ना कि मोदी के झूठ और नफरत के मॉडल को। इस अधिवेशन के बाद राहुल और उनकी टीम फिर से बिहार पर फोकस करने वाली है। दोस्तों, दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस संकट से जूझ रहे हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू में टूट इतनी गहरी हो गई है कि वो ना घर के रहे ना घाट के। बीजेपी की रणनीति थी कि नीतीश को कमजोर कर बिहार में अपनी पकड़ मजबूत की जाए, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। जेडीयू, एलजेपी और हम से मुस्लिम वोटर और नेता छिटक रहे हैं और इसका सीधा फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। राहुल गांधी के पिछले 2 दौरों से संविधान, सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दों को उठाने से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अब दोस्तों, ये सवाल आपसे है कि क्या राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को 90 के दशक वाली ताकत दिला पाएंगे? क्योंकि उनकी रणनीति के 3 पहलू साफ है। पहला, संगठनात्मक मजबूती, इससे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और नए नेतृत्व को मौका देना प्लान है। दूसरा, युवा और सामाजिक न्याय के तहत पलायन रोको नौकरी दो जैसे अभियानों से युवाओं को जोड़ना। तीसरा, गठबंधन में बेहतर स्थिति को बनाना, यानी सहयोगियों के साथ मजबूत सौदेबाजी के लिए स्वतंत्र पहचान बनाना। दोस्तों, अब तक की ताजा जानकारी के मुताबिक जेडीयू से 101, एलजेपी से 20 और हम से 15 नेताओं ने इस्तीफा दिया। इनमें से कई ने राहुल गांधी से संपर्क किया,
सूत्रों का दावा है कि गुजरात अधिवेशन के बाद कांग्रेस एक टीम बनाएगी जो इन बागी नेताओं को पार्टी में शामिल करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये नेता पार्टी के लिए फायदेमंद हो और नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, बीजेपी के लिए स्थिति चिंताजनक है। चिराग, नीतीश और मांझी कमजोर पड़ने से एनडीए की कमर टूट रही है। सहयोगी दल अपने वोट बैंक को समझाने में नाकाम रहे हैं कि वक्फ बिल उनके लिए लाभकारी है। उधर कांग्रेस और तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए संजीवनी मिल गई। क्या तेजस्वी बिहार के अगले सीएम बनेंगे या राहुल गांधी कांग्रेस की नई ऊंचाई देंगे? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।